सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की ये क्लास नंबर 34 है। वोकैब संजीवनी ये जो हमारी किताब है, इस किताब को ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा यूट्यूब पर याद कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैच आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन मेरे भाई फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सपोर्ट भी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये बस मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है, थोड़े टाइम की बात है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे तो ये चैनल ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ता जाएगा। ना फिर आपको शेयर करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़े दिन सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये किताब आपकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बुक स्केप हर जगह अवेलेबल है। ये किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं उनमें से कहीं से भी, ठीक है। बाकी बहुत शानदार किताब है। इस किताब के अंदर वन वर्ड्स, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग रूल्स, फ्रेजल वर्ब्स, रूट वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, बहुत सारी चीजें, सारा का सारा वोकैब कंप्लीट रूप में दे रखा है। शुरुआत करेंगे भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारी क्लास की थीम यही रहती है कि हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। और आज की क्लास का जो मुद्दा है, पहला ही आपका मुद्दा यह है, थ्रिफ्टी आपका वर्ड है। थ्रिफ्टी का मतलब मेरे भाई बताएंगे सभी कि थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है थ्रिफ्टी, क्या होता है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी अगर आपको किसी चीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आप उन वर्ड्स को जो आपके सामने आ रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। जितनी ज्यादा बार आप कमेंट बॉक्स में शब्दों को लिखोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। तो मेरे भाई ये जो शब्द है थ्रिफ्टी, इसका मीनिंग क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे। मेरे भाई थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च करने में बहुत कंजूसी करता है, यानी कि जो पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है। सो आपका मीनिंग इसका बन जाता है केयरफुल। केयरफुल यानी कि सावधान है। अबाउट स्पेंडिंग मनी, केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी एंड नॉट वेस्टिंग थिंग्स। जो चीजों को वेस्ट नहीं कर रहा है, बहुत केयरफुल है, उसी को बोल देते हैं बेसिकली थ्रिफ्टी। हिंदी में बोले तो मितव्ययी, यानी कि जो कम खर्च करता है। देखो, पैसे हो सकता है चार ज्यादा खर्च कर लेना जीवन में, लेकिन मेरी एक सलाह आपको जरूर रहेगी मेरे भाई। जीवन में सबसे ज्यादा अगर कीमत किसी चीज की है तो वो है आपके समय की। आप जीवन में समय को लेकर जितना ज्यादा कंजूस हो सकते हो कंजूस हो जाएं। अपना समय सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो आपके कैरियर को बनाने में, आपको बेहतर बनाने में काम आएंगी। हमेशा याद रखना, जीवन के जो अगले 40, 45 या 30, 35 या 50 साल जो आपके जीवन के बचे हैं, या 60 साल जो बचे हैं, उन सारे के सारे साल किस तरीके से आप जियोगे ये डिपेंड करता है कि अगले 1, 1.5, 2 साल आप किस तरीके के काम करोगे। अगर इस टाइम पे आपने खुद पे काम करके अपने को इस काबिल बना लिया कि आप अगले जितना भी आपके 50-60 साल बच रहे हैं उन सभी सालों में आराम से बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, आप तसल्ली का जीवन जी सकते हैं। रेस्ट करना कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो 2-3 साल की स्ट्रगल है मेरे भाई, इसको ढंग से करो, झेलो, और अपने समय का इस तरीके से उपयोग करो कि जीवन में कभी ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार उस टाइम पढ़ लिया होता तो कुछ बन जाता। जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उस टाइम कुछ कर लिया होता तो कुछ हो जाता। तो मेरे भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। एक शायरी मुझे इस बात पे याद आती है, आपके हार्ड वर्क को लेके जो मोटिवेट करती है। शायरी ये है, सोएगी जब दुनिया सारी तुझे जाग कर पढ़ना होगा, आंखें थक जाएं फिर भी लक्ष्य तुझे बड़ा गढ़ना होगा। कान बंद कर उपहासों से, कान बंद कर उपहासों से लिख डालो अपना भविष्य। कितनी भी सीढ़ी टूटी हो तुझे आसमां चढ़ना होगा। सीढ़ी कितनी भी टूटी हो आसमां को चढ़ना ही होगा। कान बंद कर लो, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, अपना भविष्य बनाओ, अपना भविष्य लिख डालो। आंखें कितनी भी थक जाएं लेकिन लक्ष्य बड़ा ही रखो। छोटे लक्ष्य पर कभी नहीं रुकना चाहिए। कम चीज से अगर आप सेटिस्फाइड हो जीवन में तो ये आपके अंदर एक नेगेटिव चीज है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमेशा कोशिश करो कि जितनी आपकी लिमिट्स हैं उससे एक स्टेप आगे आपको जाना है। अगर आप जीवन में अपनी लिमिट्स को मतलब पॉजिटिव वे में क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए फेलियर है। क्योंकि जितनी आज आपकी लिमिट है, आपको अपनी लिमिट्स को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है।
जितना आपके अंदर आज कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को और बढ़ाना है। जितनी कैपेसिटी है उससे एक कदम आगे जाने का प्रयास आपका होना चाहिए और वही प्रयास कीजिए। और भाई सफलता बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 साल ढंग से मेहनत कर ली जाए सफलता आराम से मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मेहनत आप लोगों को इस टाइम पे करनी है। सो थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी को भाई कैसे याद रख सकते हैं, कंजूस को कैसे याद रख सकते हैं? भाई ध्यान दीजिए, 3 और 50, 3 और 50। तो थ्रिफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे याद रख लेंगे? 3 और 50, थ्रिफ्टी, 3 और 50। आप बस एक लाइन याद रख लीजिएगा, उस कंजूस ने, उस कंजूस ने 50 रुपए के, या फिर सीधे ऐसे लिख लो, उस कंजूस ने 350 रुपए बचा लिए। इतना कंजूस था कि 1000 में से 350 रुपए बचा लिए, इतना कंजूस। सो 350, थ्रिफ्टी, 350, थ्रिफ्टी। नेक्स्ट, अगला आपका इसका जो सिनोनिम दे रखा है पहला ही, दैट इज पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब भी मेरे भाई होता है कंजूस। बेहद कंजूस किस्म के जो लोग होते हैं उनको पार्सिमोनियस बोला जाता है। पार्सिमोनियस यानी कि कंजूस। कैसे याद रखोगे भाई? आपको पता ही है, पर्स और मनी, पर्स और मनी, पर्स और मनी, बस ऐसे याद रख लीजिएगा। कंजूस, कंजूस पर्स से मनी नहीं निकाल रहा। आप समझिएगा कि आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि कंजूस पर्स से मनी नहीं निकाल रहा, पर्सिमोनियस हो रहा है। पर्सिमोनियस पर्स से मनी नहीं निकालने वाला पर्सिमोनियस हो जाएगा, पर्स से मनी नहीं निकालने वाला पर्सिमोनियस हो जाएगा। अगला आपका वर्ड है इकोनॉमिकल। बेटा जो अपनी इकोनॉमी का पूरा ध्यान रखे वही क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल। आपकी इकोनॉमी आप सभी जानते हैं, जो अर्थव्यवस्था है, पैसा, जो इसका ध्यान रखे वही इकोनॉमिकल। फ्रूगल, फ्रूगल के लिए आप एक वर्ड याद रखें, फ्री और गर्ल। भाई ध्यान दीजिएगा, जो लड़कियों से फ्री में खाना खाता है वो क्या रहा होगा? एक कंजूस ही रहा होगा। गर्ल्स से, गर्ल्स से फ्री, गर्ल्स से गर्ल्स से फ्री में खाने वाला फ्रूगल होगा। तो फ्रूगल यानी कि कंजूस होगा जो गर्ल्स से फ्री खाता है। गर्ल्स से, लड़कियों से फ्री खाने वाला भी क्या रहा होगा मेरे भाई? कंजूस रहा होगा, फ्रूगल रहा होगा। देखेंगे आगे। अगला वर्ड है माइजरली। बस ऐसे याद रखेंगे, माई सर, माई सर बहुत कंजूस है, मेरे सर बहुत कंजूस हैं। आप अपने मेरे लिए याद रख लेना, बहुत कंजूस हूं, बतेरा कंजूस हूं, 1 रुपए की पार्टी नहीं देता मैं किसी को, बहुत कंजूस हूं। मैं इतना कंजूस हूं कि मैं दारू नहीं पीता कंजूसी के चक्कर में। मैंने कभी जीवन में अल्कोहल को टच तक नहीं किया, मैं इतना कंजूस हूं। मैं इतना कंजूस हूं कि मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मैं इतना कंजूस हूं कि मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाता। मैं इतना कंजूस हूं कि मैं बियर तक नहीं पीता। बहुत कंजूस हूं। बियर, विस्की, विस्की जो भी होती हैं मैं किसी को टच भी नहीं करता। मैं इतना कंजूस हूं कि मैंने आज तक गुटखा सुपारी नहीं खाई। कभी बचपन में सुपारी खा ली होगी बाप के पैसे से, लेकिन अपने पैसे से आज तक एक सुपारी नहीं खाई। इतना कंजूस हूं। तो आपको याद रखना है, माई सर बहुत कंजूस है, यानी कि माइजरली यानी कि कंजूस, माइजरली यानी कि कंजूस। याद रहेगा भाई कितना कंजूस हूं मैं, बहुत कंजूस हूं मैं। देखो भाई, अगला आपका वर्ड है क्रेवन। क्रेवन क्या है भाई? क्रेवन, क्रेवन बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो इसको सबसे पहले याद करने का तरीका बता देता हूं। सी और रावण। सी का मतलब भाई आप मान सकते हो कायर, कायर। और रावण तो आपको पता ही है,
भाई ये जो रावण था बड़ा कायर था, सीता माता का पीछे से अपहरण किया था उसने। सो क्रैवन मतलब कायर, नॉट हैविंग और शोइंग करेज, जो करेज ना हो, हिम्मत जिसके अंदर ना हो, वही बेसिकली क्या हो जाता है, क्रैवन। सो क्रैवन को कैसे याद रखेंगे, रावण कायर था, सीता माता का जो अपहरण था वो चोरी से किया, हिम्मत नहीं थी कि राम भगवान के सामने आ सके, इसीलिए कायरता से पीछे से किया। सो क्रैवन से आप याद रख लेंगे भाई, ठीक है। अगला इसके सिनोनिम्स, पहला इसका सिनोनिम है कावर्डली। कावर्डली एक एडजेक्टिव है, ये कावर्डली यानी कि डरपोक, कायर, एकदम मिमियानेट टाइप का आदमी, ठीक है, हर जगह से डर जाता है। एक वर्ड है आपका टिमिड, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैं नहीं कहूंगा इसके लिए तुम डरो मत करके ऐसा कुछ ट्रिक याद रखो आप, मतलब मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ड को नॉर्मली याद रखें। उसके पीछे रीजन है कि मैं क्यों चाहता हूं कि आप इसको नॉर्मल याद रखें, क्योंकि मेरे भाई टिमिड ना एक बहुत कॉमन सा शब्द है। अगर टिमिड आपको याद हो तो इस टिमिड वर्ड से, इस टिमिड शब्द की मदद से आप ये याद रखो टिमरस। तो टिम से याद रख सकते हो डर, टिम से टिमरस, टिमिड दोनों किसको दिखा रहे हैं, डर को। तो ये टिम, इसी को आप एक तरीके से मान लें मेन शब्द, ये डर को दिखा रहा है, डरपोक को दिखा रहा है, ठीक है। सो टिमिड या टिमरस दोनों का मतलब डरा हुआ, टिम या टिमरस मतलब टिमिड या टिमरस दोनों का मतलब डरा हुआ, टिमिड या टिमरस दोनों का मतलब डरा हुआ। बाकी देखो टिमरस को टाइम ओवर, टाइम ओवर ऐसे करके याद रख सकते हैं, टाइम ओवर, जब आपका टाइम ओवर हो रहा होता है तो लोग डरते हैं। एक तो ये एग्जाम में बैठे हैं टाइम ओवर हो रहा है तो बड़ा डर लगता है। एक है आपका स्केयर्ड, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब है भयभीत, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। हम कहते हैं यार बहुत स्केयर्ड था, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। देखो स्केयर आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को डराना, वहीं की एडजेक्टिव फॉर्म है आपकी स्केयर्ड। एक है आपका गटलेस, गटलेस का मतलब है के बिना, और गट का मतलब होता है हिम्मत। कई बार हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, जो अंदर की आवाज होती है ना उसको तो गट फीलिंग बोलते हैं, पेट में से जो आवाज आई वही। और जिसके पेट के अंदर कुछ नहीं है ना, कोई कहते हैं ना इसके अंदर तो गट्स ही नहीं है। कोई काम करने के लिए हम कितनी बार बोलते हैं इसके अंदर तो गट्स ही नहीं है, गट्स नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, वो गटलेस है। और गटलेस को हम बोल देते हैं क्या, कायर है, डरपोक है, कायर है, डरपोक है। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड है बडी। बडी एक नाउन है, बहुत सिंपल सा है, हे बडी, कहते हैं ना वही बडी, दोस्त। बडी का मतलब यहाँ पे क्या है, दोस्त। मेरे भाई एक चीज और बताता हूँ आपको, वोकैब वंडर्स पे हम बहुत सारे नए नए तरीके से आपके लिए काम करते रहते हैं। और वोकैब वंडर्स पे एक आपके काफी सारे शॉर्ट्स आप देखते होंगे, मीम्स के सहारे हम आपको वोकैबलरी कनेक्ट करके पढ़ा, मतलब कुछ शॉर्ट्स डालते रहते हैं। तो उन शॉर्ट्स को भी इंजॉय करें, और भाई लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि देखो आपका सपोर्ट ही तो है जो हमें बनाए रखेगा। अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा। लेकिन अब तक वो मीम्स वाले शॉर्ट्स आपको रेगुलर मिल ही रहे थे, अब आप लोगों के लिए हमने कुछ और भी सोचा है। शॉर्ट्स के सहारे, शॉर्ट्स के सहारे ही आपके लिए एक छोटी सी सीरीज हमने स्टार्ट करी है। डेली 1 से 2 शॉर्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर वर्ड लेंगे, उस वर्ड के मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स। स्टार्टिंग में कुछ दिन हम इसको शॉर्ट के सहारे चलाएंगे, फिर हम इसको एक छोटी वीडियो क्लिप के सहारे चलाएंगे, शॉर्ट वीडियो के सहारे, जिसमें एक वर्ड, उसके डेरिवेटिव्स, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, उसके यूसेज, हर चीज को, उसके ग्रामेटिकल यूसेज, ग्रामर में क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें, हर एक चीज आपको उसमें बता रहे होंगे। उसके अलावा एक हमारा दूसरा चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके, उस पर अभी रिसेंटली 50,000 का परिवार हमारा पूरा हुआ। और उस चैनल पे भाई एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर की। आपको पता है वो चैनल मैंने डेडिकेटेडली ग्रामर के लिए रखा है, और ये चैनल वोकैब के लिए। ग्रामर की उस सीरीज के अंदर हम डेली एक कॉन्सेप्ट और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए देंगे। छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, जो वीडियोस आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे बेस्ड होंगी। एक कॉन्सेप्ट डेली और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, एक कॉन्सेप्ट डेली और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत जल्दी काम किया जाएगा। बस मैं आप लोगों से फिर से एक ही बात कहूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा सपोर्ट और करें, थोड़ा सा पुश और करें, वोकैब वंडर्स को थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचाएं। जब ज्यादा लोग देख रहे होते हैं तो ज्यादा चीजें करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, जब कम लोग देख रहे होते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो भाई बडी को क्या बोल दोगे, दोस्त। इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बुढ़े लोगों से दोस्ती अच्छी होती है, ये सब कोई याद जरूरत नहीं है।
कितना कॉमन सा वर्ड है यार, ये मेरा बडी है, बडी है। हम बोलते हैं ना चड्डी बड्डी, है ना, तो वहीं से याद रख लेना, जो बचपन के दोस्त हैं उनको चड्डी बड्डी बोल देते हैं। वो दोस्त, वो बड्डी जो चड्डी में साथ घूमते थे, वही हो जाते हैं चड्डी बड्डी, है ना, तो याद रखेंगे भाई। आगे इसके सिनोनिम कह सकते हैं एसोसिएट। मेरे भाई आपने एक वर्ड सुना है एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। संघ का मतलब है जहां पे लोगों का ग्रुप हो। एसोसिएशन वहीं तो बनेगा जहां पे एसोसिएट होंगे। एसोसिएट होंगे यानी कि दोस्त लोग होंगे, यानी सहयोगी लोग होंगे। जब कई लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो एसोसिएशन बन जाता है। सो एसोसिएट का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली सहयोगी। ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है। एक वर्ड है आपका पाल। आपने बचपन में एक स्टोरी, अगर 10th लेवल 12th लेवल आई डोंट नो, बट स्टोरी अच्छी थी, उसके बारे में और मुझे कुछ याद नहीं। पेन पाल करके कहानी सुनी थी हमने, जो एक लड़का होता है किसी लड़की से पत्र व्यवहार के थ्रू दोस्ती होती है, दोस्ती होती रहती है, और फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़की 90 साल या 100 साल या जितने भी साल की वॉटेवर बुढ़िया निकलती है। सो वो पाल का मतलब क्या था, दोस्त। वो दोस्त जिसको आप पेन के माध्यम से जानते हैं उसको पेन पाल बोलते हैं उसमें, है ना। सो पाल का मतलब होता है साथी, दोस्त। बाकी याद ऐसे रखेंगे, जो होगा हर पल साथ वही है आपका असली साथी। पल एक पल, वही वाला जो गाना है ना, समझ जाइएगा, है ना। फ्रेंड तो आप सभी जानते हैं, अलाई भी सभी जानते हैं। अलाई का मतलब भी क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। अलाई का मतलब भी क्या होता है, दोस्त। आपने जो अलाइज थे ना, जो विश्व युद्ध के टाइम पे जो ग्रुप बना था उसमें अलाइज थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है वेलो। वेलो बढ़िया शब्द है भाई, इसका आंसर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। जितनी बार कमेंट में शब्दों को लिखोगे उतना ज्यादा संभावना है कि वो शब्द आपको याद रहे। बहुत देखो अच्छा शब्द है, टू स्ट्रगल टू मूव और गेट समवेयर इन वाटर मड ईटीसी। जैसे मान लीजिए पानी है, और पानी में जब आप ऐसे निकल के जा रहे हो ना, मतलब स्ट्रगल करते हुए, तो आप क्या कर रहे हो, वेलो कर रहे हो। वेलो का मतलब, या फिर कीचड़ में, दलदल में आप फंस गए हो। तो दलदल में से जब कोई इस तरीके से स्ट्रगल के साथ में निकल के जाता है तो वो क्या करता है, वेलो करता है। सो वेलो को आप क्या याद रख लोगे भाई, वेलो का मतलब है दलदल वगैरह से निकलना, दलदल वगैरह से निकलना जाना। वेलो को आप देखो, वेलो को डब्लू और बफेलो, वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो हमेशा कीचड़ से निकल के जाती है। वाइल्ड बफेलो, बफेलो यानी कि भैंस, सो वेलो यानी कि बफेलो, बफेलो हमेशा कीचड़ से निकल के जाती है। आपने खूब देखा होगा, भैंस के सामने एक सीधा रास्ता हो, एक कीचड़ वाला, तो कीचड़ वाले की तरफ से निकल जाएंगी। सो जो बफेलो है वो करती है वेलो, बफेलो करती है वेलो। सो बफेलो, वाइल्ड बफेलो हमेशा कीचड़ से जाती है, यानी कि वेलो यानी कि कीचड़ से निकलना, दलदल से निकलना, मड से निकलना, पानी से निकलना। मड का मतलब भी कीचड़ होता है, ठीक है। आ जाओ भाई, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एक आपका वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर को आप ऐसे याद रखेंगे, फ्लाई और अंडर। भाई पानी के अंदर जो निकल रहा है, तो पानी के अंदर हम मान लेते हैं उड़ रहा है। पानी के अंदर से जो निकले, फ्लाई अंडर वाटर, फ्लाई अंडर, सो फ्लाउंडर। लर्च, लर्च, लर्च का मतलब है लड़खड़ाना मेरे भाई। जब कोई लड़खड़ा के चल रहा है, आपने एक इडियम सुना होगा, लीव समबडी इन लर्च। लर्च का मतलब है उसको मुश्किल परिस्थितियों में छोड़ दिया, उसको लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया, ठीक है। बाकी इसको ट्रिक के सारे, चर्च में लड़खड़ा कर गिर गया कोई, तो बस वही लड़खड़ाना। एक आपका वर्ड है वेड। वेड का साउंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मड। वेड मड, वेड मड, वेड मड। सो वही वेड बेसिकली पानी को कठिनाई से पार कर जाना ही बेसिकली वेड कहलाता है आपका। सो यानी कि मड, वेड, वेलो, इन सबसे इस तरीके से कनेक्ट करके याद रख लेंगे। अगला आपका वर्ड है फेमाइन। देखो फेमाइन का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ गया, ठीक है। सो एक्सट्रीम स्कैर्सिटी ऑफ फूड। सो फूड की स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी का कम मतलब होता है कमी। क्या होता है मेरे भाई, कमी। ये नाउन होता है अपने आप में। क्या होता है मेरे भाई, नाउन, अकाल। सो स्कैर्सिटी ऑफ फूड, फेमाइन बोल देते हैं। तो कैसे याद रखेंगे भाई, कांग्रेस फैमिली में अकाल पड़ गया है। फैमिली और अकाल, फेमाइन, 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 फेमाइन बेसिकली आपका अकाल पड़ जाना कहीं पे, वही होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम देखेंगे। सो ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ड्राई प्लॉट बराबर ड्रॉट, ड्राई प्लॉट बराबर ड्रॉट। तो जहां प्लॉट ड्राई है वही ड्रॉट है। ड्रॉट यानी कि सूखा, ड्रॉट यानी कि सूखा। ड्राई प्लॉट ड्रॉट, ड्राई प्लॉट ड्रॉट, ड्राई प्लॉट ड्रॉट। ड्राई यानी कि सूखा। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी। स्कैर्सिटी जो है वही, सो किसी चीज की कमी है यानी कि डर्थ है।
तो डेथ जहां होगी वहीं पर लोगों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भाई जहां पर लोग डेथ होती जा रही है, मरते जा रहे हैं, तो कमी हो जाएगी। सो डर्थ यानी कि कमी, डर्थ यानी कि कमी। अगला आपका वर्ड है बोगस, बढ़िया वर्ड है भाई, बोगस। बोगस भाई मेरे बोगस का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइक नकली, जाली, फेक, स्पूरियस, फेक, ठीक है। सो नॉट जेन्युइन और ट्रू, जो जेन्युइन ना हो, जो ट्रू ना हो, उसी को बोल देते हैं क्या, बोगस, बोगस। सो बोगस यानी नॉट जेन्युइन और ट्रू, जो ट्रू नहीं है, जो जाली है, वही आपका क्या है, बोगस है। ट्रिक इसकी बहुत सिंपल से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो भाई, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा बग। जिस चीज के अंदर बग आ जाता है, कहते हैं ना सिस्टम में बग आ गया, वो सिस्टम नकली है। बग आ जाने से कोई भी चीज नकली हो जाती है, बस यहीं से याद रखेंगे। तो बग, जहां बग होता है, जहां बग होता है वह जाली होता है। जहां भी बग होगा वह क्या होगा, जाली होगा। सो बग से याद रखेंगे बोगस, बग यानी कि बोगस। तो वह जाली होता है, या मैं लिख दूं यहां पे बोगस होता है, वह बोगस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे। पहला सिनोनिम दे रखा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब तो झूठा, गलत। सेम, सेम का मतलब भी झूठ होता है, सेम का मतलब भी झूठ या झूठा। स्पूरियस का मतलब भी होता है फेक, कोई भी चीज जो फेक है, जो खराब है, पूरी तरह गलत है, उसी को बोल देते हैं स्पूरियस। सो स्पूरियस को कैसे याद रखेंगे, पूरी, और एस, पूरी बात गलत है, पूरी बात गलत है, पूरी एस गलत है, स्पूरियस, स्पूरियस, स्पूरियस। काउंटरफिट बोल सकते हैं फेक को, तो है ना, काउंटरफिट। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है डेसिमेट करना, डेसिमेट करना, डेसिमेट करना। डेसिमेट सिंपल वर्ड है, आसानी से याद रह जाता है और आसानी से आंसर कर देंगे। डेसिमेट करने का मतलब है किसी चीज को बैडली डैमेज कर देना, बहुत बुरे तरीके से खराब कर देना, नुकसान पहुंचा देना। एक तरीका तो डेसिमल आपने सुना है, किसी संख्या को दशमलव बना देना, यानी कि किसी चीज को एकदम ऐसे नुकसान पहुंचाया, ऐसे खराब की कि धरती में मिला दिया, दशमलव बना दिया। दशमलव नीचे लगता है ना एकदम बॉटम पे, तो डेसिमेट कर दिया, यानी कि देसी की तरह से एकदम मेट दिया उसको, कतई मेट दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। बाकी इसकी एक ट्रिक ऐसे भी, देसी पीकर मेट यानी कि दोस्त ने गाड़ी लड़ाकर नुकसान कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, गाड़ी को बर्बाद कर दिया। तो देसी पीकर मेट ने नुकसान कर दिया, एकदम बर्बादी कर दी, अत्यधिक नुकसान पहुंचा दिया, देसी मेट। बाकी इसके सिनोनिम्स देखेंगे। पहला सिनोनिम दिया गया रैक, ठीक है। रैक का मतलब भी होता है नुकसान पहुंचाना, किसी चीज को खत्म कर देना, तबाही मचा देना। रैक हवॉक करके एक सिनोनिम, एक इडियम होता है आपका, ठीक है। सो गर्दन हो गई ब्रेक, और उससे हो गया बहुत सारा नुकसान। गर्दन ब्रेक करके उसने बहुत नुकसान कर दिया, तो रैक यानी कि ब्रेक, रैक यानी कि ब्रेक। डेमोलिस, डेमोलिस का मतलब भी नष्ट करना होता है, बहुत सिंपल वर्ड है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब डेमोलिशन चल रहा है, डेमोलिस वर्ब है, उससे नाउन बनता है डेमोलिशन। ऐसे ही सेटर, सेटर करने का मतलब है सब बर्बाद कर देना, कहते हैं ना सेटर दी होप्स, उम्मीदें एकदम तोड़ दी, बर्बाद कर दी, ठीक है। रुइन करना, रुइन करने का मतलब भी होता है बर्बाद कर देना भाई। जब बहुत कस के बारिश पड़ती है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। सो रेन कर देता है रुइन, रेन कर देता है रुइन, ऐसे करके लिख लेंगे। रेन किसान को, किसान को रुइन कर देता है, रुइन कर देता, कर देती है। बारिश किसान को रुइन कर देती है, कई बार बर्बाद कर देती है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, बहुत सिंपल वर्ड है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला, अगला आपका वर्ड है अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक।
देखो एक शब्द होता है एपोलॉजी, ठीक है, क्या होता है एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है मेरे भाई माफी, क्या होता है माफी। सो एपोलॉजी से ही आपका शब्द बना है अपोलोजेटिक। तो एपोलॉजी अपने आप में नाउन है। एक वर्ब आपकी होती है अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, ठीक है। अपोलोजाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी से माफी मांगना। सो अपोलोजाइज अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है। अपोलोजेटिक अपने आप में एडजेक्टिव है, अपोलॉजी अपने आप में नाउन है। सो एक्सप्रेसिंग रिग्रेट अबाउट समथिंग, खेदपूर्ण तरीके से। सो अपोलोजेटिक को किससे याद रख लेना है, अपोलॉजी से याद रख लेना है। किससे याद रख लेना है, अपोलॉजी से। सो आपके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में। पहला जो आपका शब्द है दैट इज कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, कॉन्ट्राइट का मतलब है जिसको किसी चीज का दुख है, जिसको किसी चीज का दुख है, कष्ट पहुंचा हो जिसको किसी चीज का, वही आपका क्या होता है भाई, कॉन्ट्राइट कहलाता है, ठीक है, कॉन्ट्राइट कहलाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्राइट क्या होता है आपका, जिसको किसी चीज का दुख हो। एक वर्ड दे रखा है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा जिसको किसी चीज का हो, जो किसी चीज को लेके पछता रहा हो, वो रिपेंटेंट, सो पश्चातापी बोल देते हैं जिसको। र्यूफुल, र्यूफुल यानी कि पश्चातापी, अगेन जिसको किसी चीज को लेके दुख हो। याद कैसे रखेंगे इन वर्ड्स को, सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोग पछताते हैं। एक पहले किसी जॉब में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, फिर पछताएंगे। रिपेंटेंट को कैसे, री और पेंट, दोबारा पेंट करके पछता रहा हूं, सारी दीवारों का नाश हो गया। रूफुल को रूड और फुल, रूफुल यानी रूडफुल, रूडफुल लोग बहुत पछताते हैं, जो लोग बहुत रूड होते हैं वो बहुत पछताते हैं। बस ऐसी प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं शब्दों को। अगला आपका वर्ड है मिग्नैनिमिटी। मिग्नैनिमिटी, मिग्नैनिमिटी, मिग्नैनिमिटी। मिग्नैनिमिटी का मतलब होता है उदारता। कैसे याद रखेंगे भाई, आपको मैंने बताया था मगन, याद रख लेंगे इसको, मगन। और नैनी याद रख लेंगे भाई, जो मगन की नानी है वो उदारता का उदाहरण है, बहुत उदार है मगन की नानी। तो मगन की नानी यानी कि उदार। सो मिग्नैनिमिटी का मतलब हो जाता है काइंडनेस या जेनरोसिटी, उदारता, काइंडनेस या जेनरोसिटी, आपकी उदारता। सो मेरा मित्र मगन, मेरे मित्र, मेरे मित्र मगन की नानी, ऐसे याद रखना, मेरे मित्र मगन की नानी बहुत उदार है। सो बस उदारता आपको याद रख लेनी है, मिग्नैनिमिटी, मग्नैनिमिटी, ठीक है। आगे देखेंगे अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है भाई, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। जो परोपकारी होते हैं लोग, उनको अल्ट्रुइस्ट बोल देते हैं। तो अल्ट्रुइज्म नाउन है। अल्ट्रुइस्ट होने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अल्ट्रुइस्ट होने का मतलब होता है आपका एक ऐसा व्यक्ति, ये एडजेक्टिव है अल्ट्रुइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम परोपकारी है, उसको अल्ट्रुइस्ट बोल देते हैं। ऐसे ही जेनरस एक एडजेक्टिव होता है, वहीं से नाउन बना है, जेनरसिटी, उदारता। ऐसे ही लार्जेस्ट, इसका मतलब भी होता है दानशीलता। जो लार्ज यानी कि बड़े दिल वाले होते हैं वो उदार होते हैं। जो जो जन रो लेते हैं, जेनरोसिटी यानी कि जो जन रो लेते हैं वो कैसे होते हैं, उदार होते हैं। ऑल ट्रू बोलने वाले कैसे होते हैं, अल्ट्रुइस्ट होते हैं, अल्ट्रुइस्ट होते हैं। सो ऑल ट्रू बोलने वाले अल्ट्रुइस्ट होते हैं, यानी कि अल्ट्रुइज्म उनके अंदर है। जो जन रो लेते हैं उनके अंदर जेनरोसिटी होती है। जो लार्ज यानी बड़े दिल वाले होते हैं उनके लिए लार्जेसी बोल देते हैं। उसके अलावा बेनेवोलेंस यानी कि, अगेन देखो ये जो बेने हैं इसका मतलब होता है पॉजिटिव कोई भी चीज, बेनेवोलेंस का मतलब हो जाता है काइंड, जेनरस। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है क्वाइंडरी। क्वाइंडरी का मतलब होता है शंका में, डाउट में, शक में, क्वाइंडरी, ठीक है। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड यानी कि असमंजस में फंसा हुआ है इंसान कि क्या करे क्या ना करे, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई, है ना। बस भाई कैसी मुश्किल में फंसे हैं ये, क्वाइंडरी। क्वाइंडरी को कैसे याद रखेंगे भाई, क्वैन में आपको क्वांट दिख रहा है, क्वैन यानी कि क्वांट,
और क्वांट पढ़ने में लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, भैया बहुत मुश्किल है क्वांट, इंग्लिश आसान है ना। आगे देखेंगे इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, एक आपका दे रखा है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है एक डेडलॉक की सिचुएशन, जहां पर कोई भी आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, यानी कि बहुत चिंता वहां पे अट गई, यानी असमंजस कहें, चिंता ना कह के मैं यहाँ पे असमंजस ही लिखना चाहूंगा, असमंजस, असमंजस। सो आई एम पा, अच्छा इसको ना ऐसे याद रख लेना, किसी आदमी को चिंता है, किस बात की चिंता है, बस उसको एक ही बात की चिंता है कि मैं पास हूं या नहीं, वेदर आई एम पास इज माई वरी। मैं पास हूं या नहीं, यही मेरी चिंता है, यही मेरे दुख का कारण है, यही असमंजस है। एक है आपका डायलेमा, डायलेमा क्वेंडरी हो गया, प्रेडिकमेंट होता है इसके लिए एक वर्ड, प्रेडिकमेंट, क्वेंडरी, डायलेमा, फिक्स, इना फिक्स बोल देते हैं, इना फिक्स एक इडियम बन जाता है, इना डायलेमा बोल देते हैं, ठीक है। सो डायलेमा यानी कि असमंजस, दिल में एक अजब सी उलझन जब होती है तो वही होता है डायलेमा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है पॉन्डेरस। पॉन्डेरस, पॉन्डेरस का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी, लार्ज, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है भाई, देखो वेरी हैवी बोल देते हैं इसको, भारी भरकम जो होता है। पौंड, पौंड का मतलब होता है भाई तालाब, और पौंड का रस, अगर तालाब में जितना पानी है उसको कह सकते हैं कि उसका रस है वो। पौंड का रस कैसा रहा होगा, हल्का फुल्का है, भारी भरकम, भारी भरकम, बस तो बन गया पौंडरस, यानी कि वेरी हैवी, यानी कि भारी भरकम। सो पॉन्डरस, ये ट्रिक ये वाली याद ना रखें जो मैंने अभी बताई है, उस ट्रिक को याद रखें, दैट इज बेटर वन, ठीक है, वो ज्यादा अच्छी है। तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो पहला सिनोनिम आपका है हैवी, भारी, बहुत सिंपल है। मैसिव, मैसिव का मतलब बड़ा, विशाल। वेटी, जिसके अंदर हो वजन वही हो जाता है वेटी। हैफ्टी, हैफ्टी, हैफ्टी का मतलब भी भारी। कैसे याद रखेंगे हैफ्टी को, वो भारी, वो भारी, वो भारी भरकम लड़की, हाफती, हाफती आई, बस। सो हैफ्टी यानी कि भारी भरकम, तो इधर भारी भरकम और इधर हाफती, सो हैफ्टी यानी कि भारी भरकम, याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल, देखो रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। याद कैसे रखोगे, ये रिद्धि दिख रहा है, रिद्धि, आप ऐसे याद रख लीजिए, ये कोई लड़की का नाम है जी, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि नाम सुना है, रिद्धि मेरा मजाक बनाकर, मजाक बनाकर कूल बन रही है, कूल, कूल बन रही है, बन रही है। कोई लड़की है रिद्धि जो मेरा मजाक बनकर, मेरा मजाक बनाकर बहुत कूल बन रही है, उस लड़की के लिए हम बोल देते हैं रेडिक्यूल। सो रेडिक्यूल का मतलब टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। सो रेडिक्यूल करने का मतलब रिद्धि मेरा मजाक बनाकर कूल बन रही है, तो रिद्धि कूल। सिनोनिम्स देखेंगे, डिराइड, डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। स्कॉफ एक वर्ड होता है आपका, इसका भी मतलब होता है मजाक उड़ाना। मॉक, हंसी उड़ाना। डिसडेन, तिरस्कार करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। डिराइड को कैसे याद रखेंगे, दीदी की राइड, और दीदी की राइड का कौन सब मजाक बनाते हैं, दीदी स्कूटर पे से, स्कूटी पे से चलती है, जुम 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 जुम, धड़म। आपको अभी मेरे को याद आ गया दीदी की राइड से, अभी रिसेंटली एक दिन मैं मतलब सुबह सुबह ऑफलाइन क्लास लेने जा रहा था, तो ऑफलाइन क्लास वहाँ मैं उधर से निकलता हूँ, मेट्रो भी पास में ही है, तो मैडम को ऑफिस जाना होता है, तो मैडम को भी ले लिया। तो मैडम को मेट्रो छोड़ के थोड़ा सा पीछे आ रहा था मैं क्लास की तरफ, तो आगे रेड लाइट थी, मेरे आगे एक ऑटो चल रहा था, मैंने अपनी गाड़ी
ब्रेक लगाए, मेरे सामने ऑटो था, रेड लाइट हुई, रेड लाइट पे ऑटो वाले ने भी रोका, मैंने भी रोका, 2-3 सेकंड हुई होंगी, 2-3 सेकंड पीछे से, मतलब 2-3 या 5 सेकंड हो गए होंगे, मतलब गाड़ी आसानी से रुक गई थी, हैंड ब्रेक लगा के मैं मोबाइल में लग रहा था, मतलब गाड़ी जब मैं देख रहा हूँ कि 60 सेकंड की आगे रेड लाइट है तो फिर मैं रुक गया था, है ना। पीछे से एक आई, अचानक से मेरी गाड़ी में ऐसे धड़ाम की आवाज आई और एक परी टाइप का, एक कबूतर टाइप का पक्षी मेरे शीशे की बगल से ऐसे उड़ के गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर देखा तो वो लड़की उठ के आई और आके मेरे से कहती है गेट आउट ऑफ द कार। क्या हो गया मैडम? मैं उतर के क्या, मैं कहा क्या हो गया जी? कह रही कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। आई वाज लाइक मुझे गाड़ी चलाना? भाई मैं तो खड़ा हूँ चुपचाप, मेरी तो तुमने गाड़ी में ठोक और दिया। मैं कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी गाड़ी खड़ी है, तुमने पीछे से आके मारी है गाड़ी। तो कह रही कि मैं वहीं से देख रही हूँ, तुम आगे आगे मेरा पीछा कर रहे हो। मैंने कहा मैं गाड़ी से आगे आगे तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ मैं। तो दीदी की राइड मतलब है कि नहीं गजब भाई। तो दीदी की तो कभी कभी राइड ऐसे ही होती है, ठीक है। तो दीदी की राइड का सब मजाक उड़ाएंगे। अब इसमें दीदी तुम्हारे चक्कर में ना कितने लोगों की मतलब फालतू में लड़कियों का मजाक बनता है। सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। मेरे को ये बोला कि मैं तब से देख रही हूँ कि तू आगे आगे मेरा पीछा कर रहा है। बस आगे आगे पीछा कर रहा है, ये कौन सी बात हुई? मतलब अलग ही लेवल है ना। देखो, डिसडेन, डिसडेन का मतलब भी होता है भाई तिरस्कार करना, किसी को डांट फटकार के रखना, डिसडेन। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है लेगार्ड। लेगार्ड, लेगार्ड सिंपल वर्ड है। लेगार्ड का मतलब होता है स्लो एंड लेजी पर्सन, जिसने लेग गार्ड लगा रखे हो, वो इतना स्लो है कि लेग गार्ड लगा लेता है। तो इसका ट्रिक ऐसे बन जाएगा, लेग गार्ड लगाने के बाद वो चल नहीं पाता, सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है, बहुत लेजी। कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेगार्ड। देखेंगे ड्वेडलर, ड्वेडलर पहला सिनोनिम है ड्वेडलर। ड्वेडलर का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? आलसी, जिसके अंदर आलस कूट कूट के भरा हो, वही होता है ड्वेडलर। स्लगार्ड, स्लगार्ड अब देखो कैसे याद रखेंगे। एक आपकी वर्ड होती है, वर्ब होती है ड्वेडल करना, ड्वेडल का मतलब भी होता है लड़खड़ा के चलना, ठीक है। स्लगिस जो होते हैं, स्लगिस यानी कि स्लो, स्लगिस यानी कि स्लो। हम कहते हैं ना स्लगिस पिच है, क्रिकेट में बोला जाता है। स्लगिस पर्सन हो सकता है जो स्लो है, तो स्लगिस से बना गया स्लगार्ड, ठीक है। लिंगरर, लिंगर करने का मतलब धीरे धीरे चलना, टिका रहना कहीं पे। लिंगरर का मतलब हो जाएगा आपका जो टिका रहता है, एक ऐसा पर्सन जो टिका रहता है, टिका रहने वाला, ठीक है। स्ट्रेंगलर, स्ट्रेंगलर यानी कि घुमक्कड़, जो एक ही जगह पर टिका रहता है, घूमता फिरता रहता है, वही होता है स्ट्रेंगलर। तो ये आपके वर्ड हो जाए। अगला आपका वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी पवित्र चीज को अपवित्र करना, सैक्रिलेज करना। तो सैक्रिलेज का मतलब किसी पवित्र चीज को अपवित्र करना, सैक्रिलेज करना। सो एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। एन एक्ट यानी कि वो एक्ट जिससे ट्रीट करते हैं, होली यानी कि पवित्र, थिंग या फिर प्लेस को बिना रिस्पेक्ट के यानी कि अपवित्रीकरण करना। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, लैग से याद रख लेंगे। जितनी भी हमारी पवित्र चीजें होती हैं, सैक्रेड चीजें होती हैं, उनके अगर हम लैग लगा देते हैं तो वो अपवित्र हो जाती हैं। तो बस यहीं से याद रखेंगे, सैक्रेड और लैग, यानी कि सैक्रेड यानी कि पवित्र, लैग यानी कि पैर। पवित्र चीजों को पैर लगाने से, पैर से छू देने से, टच करने पर वह अपवित्र हो जाती है। बस यहीं से सैक्रिलेज। पहला वर्ड है ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर के बारे में गलत सलत बोलना, ब्लैस्फेमी कहलाता है, ब्लैस्फेमी, ठीक है। तो देखो ब्लैस्फेमी, फेम अभी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। फेम, भगवान के बारे में ब्ला ब्ला बात कर रहा था, इसीलिए उसका फेम खत्म हो गया, ईश्वर की निंदा कर दी। फेम यानी कि आपका फेमस होना किसी का। अगला है आपका डीसिक्रेशन। डीसिक्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को दूषित कर दिया, डीसिक्रेट कर दिया, डीसिक्रेट कर दिया। प्रोफेनेशन, प्रोफेन करना एक वर्ब होती है, प्रोफेनेशन उसी से बनाया गया नाउन है। प्रोफेनेशन का मतलब अपवित्रीकरण। इम्पाइटी, इम्पाइटी का मतलब भी होता है अपवित्रता, इम्पाइटी।
सो ये आपके बन जाते हैं पूरे के पूरे इसके सिनोनिम। भाई ये सारी की सारी जो क्लास है ये चल रही है आपकी वोकैब संजीवनी बुक से। एक बहुत बेहतर बुक है, ये हर एक एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। ये वो किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप हर जगह लगभग भाई 200 रुपए के करीब में अवेलेबल है। किसी पे 10-5 रुपए कम होगी तो किसी पे 10-5 रुपए ज्यादा, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ऑफलाइन मार्केट में भी हमने इसको अवेलेबल करा दिया है। दूसरी हमारी किताब है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। ये किताब भी भाई बड़ी जबरदस्त किताब है। इसके अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज तीनों चीजें हैं और बड़े डिटेल में है। हर एक चीज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो बहुत बेहतरीन किताब है, इस किताब को भी आप ले सकते हैं, जबरदस्त किताब है। बाकी जिन बच्चों को बैच चाहिए होता है भाई, ये हमारा बैच है आरजी विक्रमजीत ऐप पे, आपको ये बैच मिल सकता है। इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आपका ये है। इस बैच में 699 के प्राइस में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये सारे फीचर्स मिलते हैं। बहुत जबरदस्त बैच है, एक बार अगर ले लोगे तो जीवन में दोबारा इंग्लिश का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टेलीग्राम वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर दोनों जरूर ज्वाइन कर लें। और भाई इसी तरीके से क्लासेस में लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर भी जरूर करें। आज के लिए रखूंगा सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।